नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। संसद में कोरोना विस्फोट के बाद सरकार अलर्ट, जारी की नई गाइडलाइंस। 65% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। आटा चावल के बाद एसी फ्रिज के भी दाम बढ़ने लगे। अप्रैल आते आते 10% तक महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान। आधार कार्ड को जबरदस्त सुरक्षा देने के लिए लॉक किए जा सकते हैं बायोमेट्रिक। जरूरत पड़ने पर हो जाता है अनलॉक। पीएम को बच्चों के वैक्सीनेशन की चिंता। कोरोना के हालात पर मोदी की इमरजेंसी मीटिंग, वैक्सीनेशन तेज करने को कहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। सड़कें बंद होने से फंसे यात्री, बढ़ी सर्दी। जिस तरह आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसी तरह निजाम और अवैसी का नामो निशान मिट जाएगा, तेलंगाना में बोले हिमंत विश्व शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। 58,000 बेड्स, 10,000 मेडिकल स्टाफ तैयार। जिम और ब्यूटी पार्लर को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन में किया सुधार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एफएमसीजी प्रोडक्ट की मांग में जोरदार उछाल, कंपनियों ने बढ़ाया स्टॉक। कोरोना की तीसरी लहर के चलते बढ़ती पाबंदियों को देख सहमे प्रवासी मजदूर, फिर लौटने लगे अपने घरों की ओर। यूपी के निजी स्कूलों में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस। 2 साल से टीचर्स और स्टाफ को नहीं मिला इंक्रीमेंट। पीएनबी बैंक ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वीडियो कॉल सुविधा की शुरुआत की। 28 फरवरी तक कर सकते हैं जमा। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। समय पर नहीं किया भुगतान तो लगेगा भारी जुर्माना। 3 महीने चलेगी कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स का दावा 3 हफ्ते में आएगा पीक, पर मामले घटने में 3 महीने लगेंगे। देश में भी 5 लाख एक्टिव केस। यूरिया के मामले में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों संग की हाई लेवल मीटिंग। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों पर आई आफत। सीएम शिवराज बोले फसलें खराब होने पर नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। सर्वे का काम शुरू। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से करे काम। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया अनुरोध। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से लगाई जाएगी प्रिकॉशन डोज। नहीं होगी किसी प्रमाण पत्र की जरूरत। उड़ीसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। मेडिकल छुट्टी पर मिलेगा वेतन। रिटायर कर्मचारियों के प्रोत्साहन पैकेज में भी बढ़ोतरी। रणदीप सुरजेवाला बोले 4 राज्यों में भाजपा को शिकस्त देगी कांग्रेस। पंजाब में फिर से होगी हमारी सरकार। किसानों के लिए राहत। तमिलनाडु में फसल नुकसान की भरपाई के लिए 132 करोड़ रुपए की मंजूरी। विधानसभा चुनाव 2022 इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मचेगा घमासान। एक दूसरे को ऑनलाइन टक्कर देगी पार्टियां। तमिलनाडु में हर रविवार को लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी अनुमति। सर्वे में खुलासा, 41% लोगों ने किया चुनाव में राजनीतिक दलों की रैली पर प्रतिबंध का समर्थन। 31% चुनाव टालने के पक्ष में। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। बुकिंग शुरू। चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन, सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। बर्फ में भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं खुखरी डांस। जबरदस्त बर्फबारी में भी बुलंद हौसले दुश्मन को थर्राने के लिए काफी। राजस्थान में जन अनुशासन के तहत नए दिशा निर्देश लागू। 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद। शादी समारोह में सिर्फ इतने ही लोग हो सकेंगे शामिल। बिल पेमेंट करना हो या मोबाइल रिचार्ज, जियो यूजर के लिए शुरू हुई यूपीआई ऑटो पे की सुविधा। अब ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा फोन। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कोरोना। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी हुए संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मनसुख मंडाविया करेंगे 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। कोविन पोर्टल में होगा बदलाव। एचडीएफसी बैंक ने मैसेज अलर्ट के बदले नियम। अब ग्राहक को एक एसएमएस के देने होंगे 20 पैसे। पहले इसका चार्ज प्रति तिमाही 3 रुपए था।
त्रिपुरा में कल से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% लोगों को मिलेगी एंट्री। लोकसभा का सेमीफाइनल होंगे 5 राज्यों के चुनाव, विपक्ष के साथ ही बीजेपी के लिए भी अहम। बेहतर अवसरों के लिए बुनकरों और कारीगरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की जरूरत, पीयूष गोयल। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को दिया था आदेश। आज से शुरू होगी अमेजॉन की मोबाइल और टीवी डेज सेल। वन प्लस और सैमसंग समेत इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगी बम्पर छूट। इंतजार खत्म, 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन, युवा कर सकेंगे अपने विचार साझा। मौसम अपडेट, दिल्ली में कल से बढ़ेगी ठिठुरन। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आटा चावल के बाद अब एसी फ्रिज के भी बढ़ने लगे हैं दाम। अप्रैल आते आते 10% तक महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ, आम लोगों को लगातार महंगाई की सौगात मिल रही है। शायद ही कोई सामान हो जो पहले से महंगा ना हुआ हो। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने महंगाई में और आग लगाने की तैयारी कर दी है। पहले खाने पीने के सामान महंगे हुए, लेकिन अब एयर कंडीशनर और फ्रिज के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। इस तरह के बिजली के सामान बनाने वाली कंपनियों ने कच्चे माल की महंगाई का रोना रोया है, जिसके चलते एसी और फ्रिज के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी राह पर वॉशिंग मशीन भी है, जिसकी कीमतें जल्द ही 5 से 10% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने चलेगी कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स का दावा 3 हफ्ते में आएगा पीक, पर मामले घटने में 3 महीने लगेंगे। देश में अभी 5 लाख एक्टिव केस हैं। जी हाँ, देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत ही जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर के उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशनल डायरेक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के भीतर कम होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के 50% से ज्यादा मामले बड़े शहरों में ही मिल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड को जबरदस्त सुरक्षा देने के लिए लॉक किए जा सकते हैं बायोमेट्रिक, जरूरत पड़ने पर हो जाता है अनलॉक। जी हाँ, वर्तमान समय में आधार कार्ड हम सभी का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के बिना हमारे कई काम अधूरे रह सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की तुलना में आधार कार्ड में कई जानकारियां दर्ज रहती है, लिहाजा आपकी सभी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा के लिहाज से UIDAI ने आधार में मौजूद रहने वाले बायोमेट्रिक्स को लॉक और अनलॉक करने की भी व्यवस्था कर रही है, ताकि आपके आधार में मौजूद बायोमेट्रिक्स जैसे उंगलियों की निशान और आइरिस स्कैन को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा सके, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपके बायोमेट्रिक्स का गलत इस्तेमाल न कर पाए। आप इसे एम आधार मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच FMCG प्रोडक्ट्स की मांग में जोरदार उछाल, कंपनियों ने बढ़ाया स्टॉक। जहां देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियों की मांग में जोरदार उछाल आया है। पिछले 2 सप्ताह के दौरान FMCG कंपनियों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। पार्ले प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया और ITC जैसी कंपनियां महामारी की नई लहर के कारण आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक रख रही है। FMCG कंपनियों का मानना है कि कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि और कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए अंकुशों से घबराए लोग ज्यादा मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, इसलिए कंपनियों की मांग में उछाल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर, समय पर नहीं किया भुगतान तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, कोरोना महामारी काल में क्रेडिट कार्ड का चलन काफी बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना तो आसान है ही, लेकिन जब आप समय पर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने से चूक जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब लेट पेमेंट पर ज्यादा चार्ज भरना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब सभी कैश एडवांस के लिए बैंक सभी कार्डों पर 2.50% का ट्रांजैक्शन फीस वसूलेगा, जो न्यूनतम 500 रुपए होगा। चेक और ऑटो डेबिट पेमेंट फेल होने पर बैंक ने कुल बकाये का 2% यानी कि न्यूनतम 500 रुपए का चार्ज निर्धारित किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए राहत, तमिलनाडु में फसल नुकसान की भरपाई के लिए 132 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां, देश में इस बार हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के किसान फसलों के नुकसान की वजह से काफी परेशान हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें राज्य आपदा प्रबंधन कोष से मुआवजा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 132 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। 1.62 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 132 करोड़
रुपए जारी किए गए हैं। इससे 2.65 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा और यह राशि 1 या 2 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, मेडिकल छुट्टी पर मिलेगा वेतन, रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रोत्साहन पैकेज में भी बढ़ोतरी। जी हां, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वैतनिक चिकित्सा अवकाश की घोषणा की है। साथ ही सेवा से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए प्रोत्साहन पैकेज को दोगुना करने का भी ऐलान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जागरूकता के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने सेवा के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। इसका लाभ 1.30 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना की मजबूत रणनीति, पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में टैंक रेजिमेंट ऑपरेशन के लिए तैयार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूती के साथ डटी है। इन इलाकों में टैंक रेजिमेंटों की तैनाती के 1 साल बाद अब इन इलाकों में भारतीय सेना टैंकों के इस्तेमाल को लेकर और अधिक अभ्यस्त हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीनी सेना की आक्रामकता को जवाब देने के लिए पिछले साल T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक समेत बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात किया था। पेंगोंग लेक और गोगरा इलाके समेत कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट के बावजूद दोनों देशों ने एलएसी के पास अब भी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।